कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। पहला प्रश्न, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण, और उनकी स्वयं संगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। आर ये बोल रहा है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। इसमें ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। शिखर, वैसर, गांधार, उसको क्या कहते हैं? गांधार। जो कला शैली भारतीय शैली और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसके मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया गया? कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिस प्रकार उसे मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया गया? महायान का प्रसारी था। ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान शाखा थी, उसका अनुयायी था जिसका प्रसार है उसने मध्य एशिया के पूर्व में किया था। मध्य एशिया के पूर्व में किया था। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार करना, जैन धर्म, या चतुर्थ बौद्ध संगीति, या गांधार शैली का विकास? कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति थी कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना में से एक थी, जो चौथी बौद्ध संगीत घटना। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो इसमें है आपका पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया?
शक राजा रुद्रदमन द्वारा। शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? किसके शासनकाल में है वो सेंट थॉमस है वो आया था? तो गोंदो फिरनस। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो गोंदो फिरनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कड़फिसस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? कौन सी प्रणाली? क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। तो शकों ने। किसने किया? शकों ने। त्रातारणी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? तो शक वंश के शासकों ने वो धारण की। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनानी कुषाण शक या शक यूनानी कुषाण या शक कुषाण यूनानी। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इसमें पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए थे और फिर कुषाण आए थे। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्टीरिया। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? शतमान नहीं, इसको कहा जाता था करशापण कहा जाता था चार धातु वाले सिक्कों। सर्वप्रथम रोम के साथ
सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों और चेलों। तमिलों और चेरों का। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में से कौन असत्य है? बारवेरिकम, बेरीगांजा, अरिकामेडू या कोचिन। इसमें सही उत्तर है वो कोचिन है। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरियन सी पोर्ट के नाम से संबोधित किया गया? अरिकामेड। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की? मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंदी यूनानी राज्य की स्थापना की? तो डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? मिनांडर। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? निम्न में से कौन कनिष्क बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? वसुमित्र, अश्वघोष या नागार्जुन? तो अश्वघोष। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो ए में 1 है, इंडो ग्रीक है वो 1 में है तो हिंद यवन। बी में 2 और सी में 3। बी में शक है वो सीथियन और पार्थव है वो पहलव। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। क्या रे रोज आया? हाँ। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? वसुमित्र, अश्वघोष या नागार्जुन या बाणभट्ट? अश्वघोष। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। फर्स्ट इंडो ग्रीक, शक, पार्थव। इंडो ग्रीक, शक और पार्थव। इंडो ग्रीक ए में 1, बी में 2 और सी में 3। रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि? अश्वघोष। वसुमित्र, अश्वघोष।
रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की? तो कुषाण ने। निम्न में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? भरतहूत और सभी का बाजा स्तूप और सांची स्तूप है वो शुंग काल में। सातवां नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? व्रत कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक। केवल 3 सही है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? क्षत्रप, रुद्रम और जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी।